हेलो फ्रेंड्स, चलिए आपका स्वागत है नए वीडियो के नए सेशन में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बट, यूजेज ऑफ बट। बट जिसका मतलब सामान्य रूप से सारे लोग जानते हैं लेकिन, है ना, लेकिन सेंस में उसका यूज करते हैं और उसके अन यूजेज से अनभिज्ञ रहते हैं। लेकिन चूंकि मेरे हर एक वीडियो में जो है किसी भी टॉपिक पर पूरे कंप्लीट डिटेल्स रहता है जिससे कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहे। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि आप अगला अभिमन्यु नहीं बने जिससे चक्रव्यूह के सिर्फ छठे द्वार तक की जानकारी हो। आपको सातवां दरवाजा भी अर्जुन की तरह पता होना चाहिए। मतलब युद्ध में आपकी विजय सुनिश्चित हो, हर चीज आपको जानकारी में होना चाहिए। और बातों बातों में ऐसा नहीं कि उसको इस तरीके से बताया जाए कि वो आउट ऑफ ये हो जाए, नहीं माइंड हो जाए, कहीं समझ में ही नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा प्रयास है कि बिल्कुल आपकी समझ में आए और बातचीत में समझ आए। नहीं, इसलिए हमने साइंटिफिक मेथड का उपयोग किया है। साइंटिफिक मेथड मेरा कहने से मतलब है इंग्लिश सीखने में साइंटिफिक मेथड का प्रयोग, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग, वह यह कि किसी भी चीज को हम एज इट इज नहीं स्वीकार करते हैं। नहीं, हमारे पास हमेशा क्यों, कैसे, नहीं, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि भाई इसका यूज हम क्यों ऐसा करते हैं और कैसे फिर यूज करते हैं। नहीं, तो ग्रामर से बेहतर है कि अगर हम क्यों और कैसे को समझ लें तो पता चलेगा कि ग्रामर रटने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अंग्रेजी जो है कुछ ही वर्ड से अपना सारा काम चलाता है। वैसे हर एक भाषा में ऐसा होता है, लेकिन खासकर इंग्लिश जो है कम वर्ड स्टॉक में आप अधिक से अधिक काम कर सके, उसका बहुत ज्यादा इसमें उपयोग होता है। किसी वर्ड को देखें तो आप पता चलेगा कि उस वर्ड के कई सारे यूज हैं। तो हमारे पास जो डेली यूज के वर्ड है, खासकर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन की सीमित वर्ड्स हैं, करीब अराउंड 65 वर्ड्स ही है और उस 65 वर्ड्स के बहुत ज्यादा यूजेज हैं और उसको हर हाल में आपको जानना ही जानना है। आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं कि चलो हम 5 10 या 15 20 30 प्रोनाउन जानते हैं उसके बाद हमको जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सभी को जानना है क्योंकि वो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है और वह और भी क्या क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और भी क्या क्या है उसको भी हमें जान लेना है। तो आज हमारा टॉपिक है बट, लेकिन। लेकिन के बारे में पूरा हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन है क्या, बट है क्या। तो शुरुआत करते हैं बट के बारे में। बट जो है एज नाउन भी यूज होता है, एज प्रोनाउन यूज होता है, क्योंकि प्रोनाउन टॉपिक में हम बता रहे हैं इसको। नहीं, ये रिलेटिव प्रोनाउन का एक पार्ट है। नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन में जो है कुल 8 थे, हु, व्हिच, व्हाट, दैट, एज और बट। उसमें बट भी एक ये था, उसका वर्ड था, रिलेटिव प्रोनाउन है यह। एज एडवर्ब, बट का प्रयोग एज एडवर्ब भी किया जाता है, एज प्रीपोजिशन भी किया जाता है, एज कंजक्शन भी किया जाता है। नहीं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्योंकि कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, 8 में से 5 के रूप में यह प्रयोग होता है बट। और अभी तक आप सिंपल जान रहे कि लेकिन सेंस में इसका इस्तेमाल होता है और किस कहाँ होता है? कंजंक्शन में, जोड़ने के काम आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह इन सारे रूप में इसका इस्तेमाल होता है, हमारे डेली लाइफ में होता है। तो आज हम इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे, इसके बारे में इसकी पूरी कुंडली खंगाल के निकालेंगे कि बट क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, और तब सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। साथ ही इसके अलावा जो फ्रेजेज और इडियम्स जो है एक मैंने अलग से बनाया, इससे रिलेटेड फ्रेजेज और इडियम्स जो होंगे उसको भी हमें जान लेना है, क्योंकि पूरी कुंडली में जो है सारा चीज आता है, उससे रिलेटेड हर चीज को हम जान लें, जिससे कि हमें जो है, जो हमारे पास वर्ड स्टॉक, हम बट को जानते हैं तो बट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ये होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। नहीं तो हम ये सारी चीज को अब उदाहरण के साथ देखेंगे एक एक करके कि किसका इस्तेमाल कब नाउन के रूप में होता है, कब प्रोनाउन के रूप में होता है, कब जो है एडवर्ब के रूप में होता है, कब प्रीपोजिशन के रूप में होता है, कब कंजंक्शन के रूप में होता है। नहीं तो ये एक सारे उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके नाउन के रूप में, नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। इसके नाउन के रूप में देखें कुछ उदाहरण। नो बर्ड्स गेट आउट फ्रॉम हियर, आदेशात्मक हो गया। जब कोई आर्ग्यूमेंट होता है, दो के बीच बहस हो रहा है और कोई बहुत सारे इफ और बट्स
अगर मगर परंतु की बात कर रहा है ना, अगर मगर की बात कर रहा है, अगर मगर किंतु परंतु, नहीं, ऐसी स्थिति में जो है वह झल्ला जाता है, गुस्सा होता है और सामने वालों को कहता है नो बट्स गेट आउट फ्रॉम हियर, चले जाओ यहां से, नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, गेट आउट फ्रॉम हियर, नो बट्स गेट आउट फ्रॉम हियर। यहाँ पर जो है नो एडजेक्टिव है ना, नो वर्ड जो है वह क्या है, एडजेक्टिव है, और ये बट्स जो है वो क्या है, एज नाउन यूज हुआ है। नहीं, नो एडजेक्टिव है और बट्स जो है एज नाउन यूज हुआ है, नो बट्स गेट आउट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, आई वांट नो इफ्स एंड बट्स, नहीं अगर मगर, नहीं किंतु परंतु, आई वांट नो इफ्स एंड बट्स, मैं कोई इफ और बट्स नहीं सुनना चाहता हूं, जस्ट डू दिस, इसे करो। नहीं, बच्चे जो है बहुत सारे बहाना बनाते रहते हैं, तो वैसी स्थिति में गार्जियन इसका यूज करते हैं कि कोई इफ और बट मैं नहीं सुनना चाहता हूं, इसको करो। एक और है लास्ट, आई एम टायर्ड ऑफ योर इफ्स एंड बट्स, मैं आपका इफ और बट्स किंतु परंतु सुनकर थक चुका हूं, आई एम टायर्ड ऑफ, थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ योर इफ्स एंड बट्स। नहीं, इफ एंड बट्स जो है वह नाउन के रूप, यहाँ इफ भी जो है वह नाउन के रूप में जो है दोनों को ज्वाइंट करके यूज किया गया, तो नाउन के रूप में हम इफ एंड बट्स या सिर्फ नो बट्स बट्स का हम इस्तेमाल किए। एक और है स्कॉटिश इंग्लिश में जो है बट, जो कॉटेज होता है, जो घर होता है 2 रूम का, है ना, 2 रूम का जो घर होता है उसमें बट जो है बाहरी रूम के लिए बट का इस्तेमाल करते हैं, यह नाउन उसका नाम दिया हुआ है। जो 2 रूम का कॉटेज होगा उसमें जो बाहरी रूम होगा उसको लोग बट बोलते हैं, इस तरीके से नाउन। चलिए ये हमारे यूज का उतना नहीं है, क्योंकि हम वहां जाएंगे तब तो देखेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, हम ये सारे इस्तेमाल तो डेली लाइफ में करते ही करते हैं। तो हम फिर अब रिलेटिव प्रोनाउन को देखते हैं। अब बट में हम देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि प्रोनाउन होता है नाउन, नाउन के बदले में आने वाला शब्द, तो किस सेंस में ये यूज होता है, तो यहाँ देखना है कि व्हिच और हु, डू नॉट या डज नॉट, जब प्लूरल होगा तो डू नॉट का सेंस में, और जब सिंगुलर होगा तो डज नॉट के सेंस में, जो नहीं। नहीं, अब क्या है कि जहां हु डोंट या हु डजंट या व्हिच डोंट या व्हिच डजंट यूज हो सकता था, उस केस में हम केवल क्या करते हैं, बट का इस्तेमाल करते हैं। कहने का सेंस है कि फर्स्ट पार्ट उसका निगेटिव सेंस लिए हुए है, और सेकेंड पार्ट भी जो है मस्ट है कि निगेटिव सेंस में ही होगा, निगेटिव मीनिंग में ही होगा। लेकिन क्या है कि बट के बाद नॉट वर्ड नहीं यूज होगा, मस्ट है। कब? जब प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हो तब। किस प्रोनाउन के रूप में? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। हम पहचानेंगे कैसे कि यह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है? तो देखिए यहाँ हम एक यूज देख रहे हैं कि देयर इज नो रोज, कोई ऐसा गुलाब नहीं है, देयर इज नो रोज, कोई गुलाब नहीं है, बट हैज सम थॉर्न, जिसमें कांटे नहीं हो। नहीं, जो जो जिसमें कांटे नहीं हो, बट हैज सम थॉर्न, जिसमें सेंस है कि व्हिच या हु, तो यहां अगर हम यूज करते हैं तो क्या हो जाता, व्हिच डज नॉट हैव सम थॉर्न, ये यूज हो जाता है। नहीं, अब बट के बदले में देयर इज नो रोज व्हिच डजंट हैव सम थॉर्न, ये यूज होता है। लेकिन व्हिच डजंट के बदले में यहाँ पर क्या यूज हो गया, बट का इस्तेमाल हुआ। नहीं, अगर व्हिच का इस्तेमाल होता तो ये भी रिलेटिव प्रोनाउन होता, लेकिन उसके बदले में चूंकि निगेटिव सेंस था तो सिर्फ और सिर्फ जो क्या यूज किया गया, बट का इस्तेमाल किया गया। आप इसे ही पकड़ सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, या यहाँ पर मेन वर्ब है ये दूसरे सेंटेंस में, और उससे पहले जो यूज हुआ है कोई ना कोई तो उसका सब्जेक्ट होगा। नहीं, तो यह प्रोनाउन जो है बट सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, व्हिच डजंट सेंस में ये रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करता है। तो ये ध्यान रखना है, ये ग्रामर का है, ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है कि इस तरीके का इस्तेमाल जब हो तो हम यहाँ पर नॉट नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं, देयर इज नो बॉय बट नोज दिस थिंग्स, देयर इज नो बॉय, कोई ऐसा लड़का नहीं है, कोई लड़का नहीं है, बट जो नोज दिस थिंग्स, जो इन चीजों को जानता हो, अगर ऐसा या लेकिन इन चीजों को जानता हो, मीनिंग नहीं बैठेगा ना। ये सेंस क्या है कि हु डज नॉट नो दिस थिंग्स,
नहीं, who does not know these things, इसके बदला में ये who does not के बदला में सिर्फ क्या यूज हो गया, but का इस्तेमाल हुआ। नहीं तो who जो रिलेटिव वर्ड था या who जो रिलेटिव वर्ड था उसके बदले में नहीं, सिर्फ who does not, नहीं निगेटिव जो ये टर्म था does not या do not, उसके बदले में भी जो है वह which, who, which और do not या does not, दो तीनों के बदले में जो है वर्ड कौन यूज हुआ, but यूज हुआ, और यह इसका सब्जेक्ट है। क्या है, प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में इस तरह का इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। नहीं, इस फैक्ट को समझना है। चलिए अब चलते हैं एडवर्ब के रूप में। अब एडवर्ब के रूप में हम बट का यूज देखते हैं कि बट का क्या ये होता है सेंस। एडवर्ब के रूप में इसका मीनिंग होता है केवल, ओनली सेंस में इस्तेमाल होता है। हम उदाहरण देख रहे हैं, सी लेफ्ट बट एन आवर एगो, है ना, वह जा चुकी अब चली गई बट एन आवर एगो। नहीं, अब यहाँ पर बट जो है वह कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब है और यहाँ इसका मीनिंग ओनली सेंस में होगा। नहीं तो सी लेफ्ट, वह गई बट एन आवर गो, एक घंटा पहले, केवल एक घंटा पहले। सेंस क्या है, केवल एक घंटा पहले गई। तो यहाँ पर बट जो है एन आवर अगो, नहीं ये जो टाइम है, टाइम ये टाइम एडवर्ब है, टाइम जो बताता है वो एडवर्ब है और उसकी विशेषता ये बता रहा है, ये भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। एडवर्ब के बारे में विशेषता, उसके बारे में एक्स्ट्रा बताने वाला, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला एडवर्ब ही हो सकता है, उसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब ही हो सकता है। या एडवर्ब है। एक घंटा को क्या बता रहा है, केवल एक घंटा, बट एन आवर एगो। नहीं, दूसरा सी इज बट अगर, वह मात्र एक लड़की है, नहीं केवल एक लड़की है। लड़की यह क्या हो गया, नाउन हो गया। अब यह नाउन के पहले क्वालिफाई करने वाला वर्ड तो आप मान लीजिए एडजेक्टिव है, तो यह एडजेक्टिव कैसे होगा, एडवर्ब कैसे होगा, यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है। क्या समझना है, तो बट के बाद क्या है, अ यूज हुआ है और अ क्या है, यह एडजेक्टिव है। जनरल पैटर्न है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, उससे पहले एडवर्ब आता है और उससे पहले आर्टिकल आता है। नहीं तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, उससे पहले एडवर्ब और उससे पहले आर्टिकल। यहां पर क्या था कि नाउन था, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया। अब एडजेक्टिव अगर अ आ गया तो उसके बाद उससे पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव तो नहीं होगा, वो नाउन होगा, सॉरी वो एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर क्या है, बट एडवर्ब है, नहीं जिसका मीनिंग केवल, ओनली सेंस में, वह केवल एक लड़की है। नहीं, महिला सेंस में नहीं, वो एक लड़की है। He has but 2 weeks to get ready. He has, उसके पास है but 2 weeks, नहीं अब यहाँ पर 2 weeks, वीक्स तो नाउन हो गया या पूरा यहाँ से यहाँ तक एडवर्ब हो गया, टाइम बता रहा है एडवर्ब हो गया, वीक्स नाउन और 2 एडजेक्टिव हो गया, टोटल क्या हो गया, एडवर्ब्स हो गया। नहीं, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। तो 2 weeks के पहले जो वर्ड लगा हुआ है, एडवर्ब के पहले वर्ड, यह भी क्या होगा, क्या हो सकता है, एडवर्ब ही होगा, क्योंकि एडवर्ब ही जो है वह एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ना कि एडजेक्टिव। तो ये एडवर्ब, बट यहाँ एडवर्ब, और क्या मीनिंग है इसका, केवल। ही हैज बट 2 weeks, वो उसके पास केवल 2 सप्ते हैं, टू गेट रेडी, तैयार होने के लिए, उसके पास केवल 2 सप्ते हैं तैयार होने के लिए। यहाँ पर बट जो है वो एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ। ही इज बट अ चाइल्ड एंड टू यंग टू अंडरस्टैंड। ही इज बट अ चाइल्ड, यहाँ भी बट अ गर्ल, बट अ चाइल्ड, वह एक बच्चा मात्र है, वह केवल बच्चा है, एंड टू यंग और बहुत यंग है, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए। नहीं तो यहाँ पर जो ये यंग भी जो है एडजेक्टिव है, ये टू ये वर्ब हो गया। तो सेंटेंस में जो है कौन कहाँ कैसे इस्तेमाल हो रहा है उसको समझना है। यहाँ बट का इस्तेमाल देखिए कैसे वो एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अब हम देखते हैं एज प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशंस के रूप में हम देखते हैं प्रीपोजिशन एक्सेप्ट, के सिवाय, नहीं के सिवाय सेंस में इसका इस्तेमाल होता है बट का। उसका हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं। दे आर ऑल रॉन्ग, दे आर ऑल रॉन्ग बट मी, है ना। अब बट मी कैसे हम समझेंगे कि यह प्रीपोजिशन ही है। पहले तो अभी था कि ये हम प्रोनाउन समझे, एडवर्ब समझे कैसे है, फिर अब हमें समझना है कि यह प्रीपोजिशन कैसे है। नहीं तो प्रीपोजिशन जो होता है प्री प्लस पोजिशन, जिसका जो नाउन प्रोनाउन से पहले आए, नहीं नाउन प्रोनाउन से पहले आकर
उसको वर्ड्स के अन्य जो सेंटेंस के पार्ट्स हैं, सेंटेंस के अन्य जो वर्ड्स हैं उसके साथ उसको जोड़े, वह काम करता है। यह क्या है? मी प्रोनाउन है। उससे पहले यह आया तो यह क्या हो सकता है? एडवर्ब हो सकता है? नहीं, नहीं, एडवर्ब का तो काम नहीं है प्रोनाउन से पहले आके उसको जोड़ना। प्रोनाउन प्रोनाउन स्वयं प्रोनाउन क्या हो क्यों होगा? क्योंकि प्रोनाउन तो पहले ही है, तो यह क्या है? प्रीपोजिशंस। नहीं, तो यहाँ पर है कि दे आर ऑल रॉन्ग, सभी गलत हैं, बट भी, मेरे सिवाय, के सिवाय, मेरे सिवाय सभी गलत हैं। दूसरा, देयर वाज नो वन देयर, वहां कोई नहीं था, बट हर, उसके सिवा, हर लड़की के लिए, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में हर है, नहीं, उसके सिवा वहां पर कोई नहीं था। यहाँ पर बट क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। हु बट यू वुड थिंक सो, अब है हु वुड थिंक सो, कौन ऐसा सोच सकता है, लेकिन यहाँ पर यूज किया गया बट यू, नहीं, और बट के बाद क्या हमेशा हो रहा है? ऑब्जेक्टिव केस, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो जुड़ा हुआ प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में होता है ये। हु बट यू, तुम्हारे सिवा कौन ऐसा सोच सकता है, नहीं, हु बट यू। इस तरीके से जो है प्रीपोजिशन के रूप में भी बट का इस्तेमाल होता है। अब हम एज कंजंक्शन देख रहे हैं, इसका यूज बट कंजंक्शन के रूप में भी यूज होता है। कंजंक्शन का काम क्या है? टू वर्ड्स, टू या मोर वर्ड्स या सेंटेंसेज या क्लॉजेज, क्लॉजेज उपवाक्य को बोलते हैं, है ना। उपवाक्य से मतलब उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। इसको जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। और कंजंक्शंस जो है वो कई तरह के होते हैं, उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। उस कंजंक्शन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, उस कंजंक्शन में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसकी संख्या 7 है, जिसको एक ट्रिक के द्वारा फैन बॉयज के द्वारा उसको याद रखा जा सकता है। फैन बॉयज, ये हो गया फॉर एंड, नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट और एस फॉर सो। ये जो है फैन बॉयज के द्वारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को याद रखा जाता है। कंजंक्शन का एक पार्ट है वो। 3 तरह कंजंक्शन होते हैं, जिसमें से एक ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जिसमें 7 वर्ड्स है, और इसको फैन बॉयज के नाम से भी याद रख सकते हैं। वह कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का एक वर्ड कौन है? या बट, नहीं, बट जो है कंजंक्शन दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को जोड़ने का भी काम करता है, और वहां उसका मीनिंग हो जाएगा लेकिन। खासकर हम सभी जो है इसी लेकिन से परिचित हैं, हम सभी जो है डेली लाइफ में इसी लेकिन से परिचित हैं, और लेकिन के सेंस में हम बट का यूज करते हैं। लेकिन हमने इससे पहले देखा कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और प्रीपोजिशन के रूप में भी बट का इस्तेमाल हो सकता है। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट जो है ये इसका यूज वह कंजंक्शन के रूप में देखते हैं कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये जो है लेकिन के सेंस में वह इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। ही इज हार्ड वर्किंग, वह हार्ड वर्किंग है, परिश्रमी है, बट नॉट इंटेलिजेंट, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो है दो सेंटेंस को जोड़ा गया, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज नॉट इंटेलिजेंट। दो सेंटेंस था, दोनों को जोड़ दिया गया, ही इज हार्ड वर्किंग बट नॉट इंटेलिजेंट। दूसरा देखे, द फूड इज चीप, भोजन जो है, फूड जो है सस्ता है, बट डेलिशियस, लेकिन क्या है? स्वादिष्ट है। हम ऐसे इसको, ये इसका पूरा जो अलग अलग होता, द फूड इज चीप, द फूड इज डेलिशियस, दोनों को जोड़ दिया गया वर्ड से, तो इसका सेंस क्या हो गया कि फूड सस्ता है लेकिन डेलिशियस है। सी स्टम्बल बट डिडंट फॉल, अब यहाँ सी स्टम्बल और होता सी डिडंट फॉल, अलग अलग सेंटेंस होता, दोनों को जोड़ दिया गया। सी स्टम्बल बट डिडंट फॉल, वह लड़खड़ाई लेकिन नहीं गिरी। तो यहाँ पर जो है बट का प्रयोग लेकिन के सेंस में हुआ, और दो जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस था, नहीं, दोनों को जोड़ा गया, दोनों अपना अपना कंप्लीट मीनिंग रख रहा था, दोनों का अलग अलग कंप्लीट मीनिंग है, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं था, लेकिन दोनों को जोड़ के बट से जोड़ के जो है, इसलिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है, एक सेंटेंस बनाया गया। यहाँ बट का सेंस लेकिन में है। अब हम कुछ इसके जो फ्रेजेस और इडियम्स है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कुछ फ्रेजेस एंड इडियम्स है। नहीं, इडियम्स में नो बर्ड्स एंड ये इफ बर्ड्स एंड नॉट, नो बर्ड्स था, इफ नो इफ्स एंड बर्ड्स और नो बर्ड्स था। इसके बारे में
जो नाउन के यूज थे उसी में एज ए नाउन के रूप में ही बता दिया गया था। अब रेस्ट बच रहा है बट दैट, बट देन एंड बट फॉर। बट दैट एंड बट देन जो है ये फ्रेजल फ्रेज है, और बट फॉर जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। नहीं, बट फॉर प्रीपोजिशनल फ्रेज है। बट दैट का मीनिंग होता है सिवाय इसके या उसके, एक्सेप्शंस में। बट देन का मतलब इसके विपरीत होता है, और बट फॉर के सिवाय जो प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में इसका यूज होता है। अब हम यहाँ देखें इसके अलग अलग फ्रेज के रूप में क्या है। आई वुड हैव हेल्प हिम, मैंने उन्हें मदद किया होता, बट दैट आई वाज शॉर्ट ऑफ मनी एट दैट टाइम। नहीं, मेरे पास जो है क्या था उस समय, इसके मतलब अगर पैसे की कमी नहीं हुई होती। नहीं, तो बट दैट का यहाँ सिवाय उसके और इस सेंस में यूज हुआ। इट वाज अ वेरी टाइट मैच, काफी टाइट मैच था ये। बट देन इसके विपरीत दे वन द मैच, उन्होंने मैच जीत लिया। द डांस प्रोग्राम कुड बी ओवर, डांस प्रोग्राम जो है वह समाप्त हो चुका होता, बट फॉर यू, आपके आपके लिए नहीं, आपके सिवाय। अगर आप नहीं होते तो उस केस में डांस प्रोग्राम जो है वो समाप्त हो सकता था, कुड बी ओवर। नहीं, बट फॉर यू यहाँ जो है ये प्रोनाउन है, और इसके पहले जो बट फॉर आया या क्या हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। इस तरीके से जो है हम बट का प्रयोग जो है फ्रेजेस, इडियम्स एंड इसके साथ साथ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एज वर्ब, एज प्रीपोजिशन, एज कंजंक्शन के रूप में करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है बट का पूरे डिटेल से समझ गया होंगे कि यूज कहाँ, कैसे और कब होगा। इससे है कि एक वर्ड्स के बारे में अगर हम पूरे डिटेल से जान जाते हैं, जो हमारे डेली उसके वर्ड है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने इसको पूरा, इसकी पूरी कुंडली खंगाली और सारे जगह से इसकी पूरी कुंडली जमा करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, कुछ सजेशन हो तो सजेशन करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो, इससे भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।